नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 5 से निकल के आता है ये क्वेश्चन। निश्चित रूप से चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 5 से निकल के आता है क्वेश्चन, जो कि निकल के आता है अस्मिता निर्माण यानी पहचान निर्माण को लेकर के। अस्मिता निर्माण यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पहचान निर्माण यानी अस्मिता निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सारे चीज एक ही हैं। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत स्कूल एज अ पैलेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जो है कि स्कूल जो है विद्यालय किस प्रकार से बच्चे के जो अस्मिता निर्माण में सहायक होते हैं, इसके बारे में बात हम करेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के अंतर्गत ये भी हम बात करेंगे कि पहचान के निर्माण क्या हैं, जो बच्चे के स्कूल के अंतर्गत क्या क्या पहचान के निर्माण हो सकते हैं, और इसी के जो स्कूल के द्वारा क्या क्या फंक्शन करवाए जाते हैं, स्कूल का क्या फंक्शन होना चाहिए जिससे कि बच्चे के जो पहचान में निर्माण हो सके। तो इस सारे पॉइंट को हम समझेंगे इसके अंतर्गत। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे बात को जो कि आपको प्रश्न लिखने में आसानी होगी, जो उत्तर लिखने में आसानी होगी, प्रश्नों का उत्तर लिखने में आसानी होगी। यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में इस क्वेश्चन का निकल के आता है। मैं बता दूं एक बात कि जब आपको वीडियो से कुछ मदद पहुंच रही है तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिव मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। आप सभी के कमेंट के दौरान आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो आप निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और सभी को मदद पहुंच सके। देख सकते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, देख सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में निकल के आता है, जो कि पहचान निर्माण को लेकर के विद्यालय के अंतर्गत होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बालक किसी निश्चित समाज में जन्म लेकर उस समाज के सदस्य के रूप में अपने कार्य कर्तव्यों का निर्वहन करता है। निश्चित रूप से कोई भी बच्चा किसी स्पेसिफिक विशिष्ट समाज में जन्म लेता है, वहाँ आकर के वो अपनी जो है कि कर्तव्य कार्य करता है और आगे बढ़ता रहता है, निर्वहन करता रहता है। निश्चित रूप से आगे जो इंट्रोडक्शन है उसी में लिखा गया है। तो दूसरी ओर उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। निश्चित रूप से उसे विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है या समस्याओं का समाधान करना होता है, जिसके लिए उसे विशेष क्षमता की आवश्यकता होती है बच्चे में। निश्चित रूप से जिसकी प्राप्ति के लिए वह विद्यालय किस शरण में जाता है। अब जिस समस्या को, किसी भी समस्या को हल करने के लिए, किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसके कर्तव्य और कार्यों का जो निर्वहन करने के लिए, इस सभी बातों को मिला दे, इस सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाता है, तो विद्यालय के शरण में जाता है, विद्यालय में जाता है। तो निश्चित रूप से उसे यहाँ विद्यालय में कुछ न कुछ मिलेगा। यहाँ कहा गया है कि बालक अपनी विशेष पहचान लेकर, उससे जो है विशेष जो पहचान है उसको लेकर, जो उस परिवार, समाज, जाति आदि से प्राप्त होता है, विद्यालय में जाता है। वहाँ पर कोई जो समाज, परिवार से जो कुछ भी उसे मिला है, उस सभी चीज़ों को लेकर के वह विद्यालय जाता है, जहाँ पर उसे क्या किया जाता है, जहाँ पर शिक्षा द्वारा उसके व्यवहार में संशोधन, विचारों में परिवर्तन एवं निर्माण किया जाता है। इस सभी चीज़ों का विचारों में परिवर्तन एवं उसका जो है कि उसके संशोधन किया जाता है व्यवहार में, इस सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता है विद्यालय में। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि उस विशेष कार्य कौशल की क्षमता प्रदान की जाती है जहाँ उसे जिस चीज की जरूरत है, यहाँ पर कि जिससे उसे एक नई पहचान मिल सके, वो अपनी कार्य, अपनी पहचान, अपनी समस्या को हल कर सके। निश्चित रूप से यहाँ पर एक पॉइंट निश्चित रूप से निकल के आता है इस इंट्रोडक्शन के बाद कि स्कूल एज अ पैलेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। यहाँ निश्चित रूप से कहा गया है कि जब पहचान के रूप में हम विद्यालय को किस तरीके से देख सकते हैं, पहचान निर्माण के रूप में जो अस्मिता निर्माण है, अस्मिता का जो निर्माण है वो किस तरीके से विद्यालय में कराया जाता है बच्चे में। यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि विद्यालय समाज के बहुबुद्धियों, देख सकते हैं बहुजीवियों, बुद्धिजीवियों, सॉरी माफ कीजिएगा, कि विद्यालय समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित वह स्थान है जहां समाज के नौजवानों को समाज के लिए उपयोगी बनाया जाता है। निश्चित रूप से यह कहा गया है विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां पर विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जो कि बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित की जाती है, लेकिन उसमें जो है नौजवानों है उसको समाज से निकाल करके समाज के लिए, समाज के द्वारा ही बनाया जाता है। निश्चित रूप से इंग्लिश में यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल इज द पैलेस एस्टैब्लिश बाय द, देख सकते हैं, इस्टेब्लिश बाय द इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी,
देख सकते हैं वेयर यंगर्स ऑफ द सोसाइटी मेक यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ये कहा गया है कि स्कूल इज अ प्लेस एस्टेब्लिश बाय द इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी वेयर यंगर्स ऑफ द सोसाइटी मेक इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ये कहा गया है निश्चित रूप से इसी के अंतर्गत। आगे निकल के आता है इसमें कि बालक जन्म के जो उपरांत है परिवार में पलता है जहां पर उसे भाषा संस्कार संबंधी प्राप्त होता है। यहाँ पर निश्चित रूप से बालक जो है किसी परिवार में जन्म लेता है जहां पर उसे भाषा संस्कार संबंध प्राप्त होता है। ये सभी चीजें के बारे में वह जानते रहता है समाज के अंतर्गत आते आते। यहाँ पर कहा गया है कि जब वही बालक समाज के संपर्क में आता है तब उसका जो है समाजीकरण हो जाता है। वहां पर समाजीकरण की भावना उसमें निकल के आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट में उसी के अंतर्गत जी की जिससे ऐसे सामाजिक नियम रीति रिवाज आदर्श एवं संस्कृति प्राप्त होती है। जहाँ पर उसे क्या प्राप्त होता है तो सामाजिक नियम रीति रिवाज आदर्श एवं संस्कृति को प्राप्त करते हैं वो सामाजिकरण के दौरान और समाज के अंतर्गत। यहाँ पर निकल के आता है जो कि है जब वही बालक विद्यालय के चार दीवारी में प्रवेश करता है। जब वह बालक जो है चार दीवारी में प्रवेश करता है किसी भी जो विद्यालय के अंदर जाता है विद्यालय में प्रवेश लेता है विद्यालय में एडमिशन लेता है तब तक वह अपने परिवार समाज धर्म जाति की पहचान करता रहता है। जब वह विद्यालय में जाता है तब उसके पास यही सारी पहचान रहता है कि समाज धर्म और जाति की पहचान रहता है। उसके बाद उसके विद्यालय से निकलने के बाद उसके उपरांत जो है कि नामांकन के बाद उसकी पहचान वर्ग क्रमांक आदि से हो जाता है कि फलाना व्यक्ति है फलाना विद्यार्थी है जो कि उसका रोल नंबर इतना है इसका क्लास ये है। ये सारे चीज की पहचान हो जाती है। इस चीज से भी पहचाना जाता है विद्यालय में। विद्यालय के अंतर्गत वह रोल नंबर और क्रमांक से ही पहचाना जाता है और वर्ग के साथ उसे वो पहचान में मिलता है। निश्चित रूप से उसी पॉइंट के अंतर्गत निकल के आता है कि विद्यालय में कक्षा के माध्यम से उनमें विशेष गुणों जैसे कि विशेष गुण कौशल और जो है आदर्श की प्राप्ति होती है। उसके अंतर्गत जो है शिक्षा के माध्यम से उसे विशेष गुण कौशल और आदर्श की प्राप्ति होती है। बालक शिक्षा के विभिन्न मूल्यों से अलंकृत होकर मूल्यवान बनता है। वो जो शिक्षा के जो विभिन्न मूल्य है उससे अलंकृत होकर उससे अलंकृत मतलब आप समझ गए होंगे श्रृंगारित होकर यानी कि उस अलंकृत को आप समझ सकते हैं। इससे ये गुण को प्राप्त करके तथा अपनी योग्यता कौशल एवं क्षमता के आधार पर अपनी अलग पहचान बनाता है। तो इसी चीज को हम अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो मैंने इसी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि स्कूल एज द आइडेंटिटी फॉर्मेशन चाइल्ड। तो यहाँ पर कहा गया है इसी पॉइंट के अंतर्गत हम समझेंगे कि पहले बच्चा फैमिली में था तो उसके पास शब्द था संस्कार था और संबंध था यानी कि पारिवारिक पहचान निकल के आया। जो परिवार में था तो पारिवारिक पहचान के रूप में निकल के आया कि फलाना का बच्चा है फलाने की इस जगह इसका घर है। ये चीज आपको जानने को मिला जो परिवार में था। तो पारिवारिक पहचान इस तरीके से शब्द संस्कार और संबंध से निकल के आता है। जब परिवार के अप्रोक्स में पूछा जाए तो इन सभी सारे पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। शब्द संस्कार और संबंध जो पारिवारिक पहचान के रूप में निकल के आता है। अब सोसाइटी में गया बच्चा समाज के अंतर्गत गया तो इसके पास क्या क्या आया तो संस्कृति आया सामाजिक गुण आया और रीति रिवाज आया। ये 3 पॉइंट निकल के आया जो कि सामाजिक पहचान के रूप में निकल के आया। निश्चित रूप से जो मैंने पहले ये पॉइंट बताया था ये सारे कॉन्सेप्ट बताया था उसी का ये डायग्राम है। उसके बाद जो है कि इन्होंने क्या किया तो ये पारिवारिक पहचान और ये सामाजिक पहचान ये दोनों को लेकर के जब बच्चा कहाँ गया तो जब बच्चा स्कूल में गया देख सकते हैं यहाँ पे ये विद्यालय में गया तो इन्होंने इसके पास क्या आया तो इसके पास जब विद्यालय में गया तो इसके पास करिकुलम आया उसका पाठ्यक्रम आया। उसके बाद देख सकते हैं इसके पास आया कि शिक्षा एडुकेशन व्यवहारिक परिवर्तन ये सारे कुछ आया। उसके बाद इसके पास जो आया वो आया वैल्यूज मूल्यों की प्राप्ति। अब मूल्य में क्या क्या मूल्य निकल के आया जो कि पहचान के रूप में विद्यालय के अंतर्गत मिला उसे। यहाँ देख सकते हैं पहला जो निकल के आया जो सामाजिक वैल्यू जो कि सोशल वैल्यू यानी सामाजिक मूल्य। उसके बाद निकल के आया उसके पास की नैतिक मूल्य मोरल डेवलपमेंट मोरल वैल्यू देख सकते हैं। उसके अंतर्गत आया उसी के बाद कि इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आर्थिक मूल्यों की जो पहचान मिला। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक मूल्य। उसके बाद है वोकेशनल मूल्य यानी कि जो है कि व्यवसायिक मूल्य। उसके बाद सांस्कृतिक मूल्य। ये सारे मूल्य निकल के आए। एक मूल्य और जो कि सोशल मूल्य था उसके बाद मोरल था यहाँ पर इकोनॉमिकल जो मूल्य था। उसके बाद जो है वैल्यू था। उसके बाद पॉलिटिकल वैल्यू। उसके बाद जो है कि ये निकल के आया वोकेशनल वैल्यू और उसके बाद जो है कि कल्चरल वैल्यू।
ये सारे पॉइंट निकल के आया। उसके बाद जो है कि इन सभी मूल्यों को लेकर के बच्चा में एक नवीन पहचान लेते हुए बच्चा समाज के अंदर फिर गया। वह नवीन व्यक्तित्व के रूप में, पहचान के रूप में मिला उसे, जो कि इस सभी गुणों के रूप में उसे विद्यालय के अंतर्गत मिला। तो विद्यालय किस तरीके से निर्माण करता है पहचान का, तो आप निश्चित रूप से ये पॉइंट के अंतर्गत समझ गए होंगे। और इस पॉइंट में आप नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि जो विद्यालय का फंक्शन क्या है, विद्यालय का जो क्रियाकलाप क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे कि ये फंक्शन ऑफ स्कूल क्या क्या निकल के आता है। तो पहला फंक्शन आता है कि विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का संचालन विद्यालय के अंतर्गत जो कराया जाता है, जो कि पहला फंक्शन के रूप में निकल के आता है। यहाँ पे निकल के आता है दूसरा पॉइंट की व्यवहारिक परिवर्तन, जो कि जो व्यवहारिक बिहेवियरल जो चेंजेज है ये निकल के आता है बच्चे में, ये व्यवहारिक परिवर्तन करवाता है। ये दूसरा फंक्शन हो गया विद्यालय का। तीसरा फंक्शन निकल के आया कौशल का विकास, जो विद्यालय के अंदर करवाए जाते हैं। निश्चित रूप से तीसरा जो चौथा पॉइंट निकल के आया, जो तीसरा जो चौथा जो है कि फंक्शन निकल के आया कि संभाविता, देख सकते हैं समविविधता का विकास। यहाँ पर समविविधता का विकास करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये विकास करवाया जाता है समाज के अंदर, देख सकते हैं। चौथा पॉइंट निकल के आया सामाजिक का विकास, सामाजिकता का विकास। निश्चित रूप से इस पॉइंट के अंतर्गत जो है कि आपको समझ में आएंगे कि बच्चे के जो स्कूल के जो फंक्शन है वो क्या निकल के आता है, तो सामाजिक विकास के रूप में निकल के आता है चौथा पॉइंट के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट के अंतर्गत निकल के आता है व्यवसायिक, देख सकते हैं व्यवसायिक मूलभूत का कारण बनता है। यहाँ पर व्यवसायिक जो मूल्यों का जो है विकास करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये व्यावसायिक मूल्यों का विकास करवाया जाता है जो विद्यालय के अंदर होता है, जो कि फंक्शन होता है विद्यालय के अंतर्गत। विद्यालय का जो छठा जो फंक्शन होता है वो निकल के आता है कि नियमों का ज्ञान करवाना, जो विषयों का ज्ञान है उसको करवाना, उस नियमों का ज्ञान करवाना कि उसके किस नियम के अंतर्गत चलना चाहिए, ये सारे नियमों का ज्ञान करवाना। निश्चित रूप से आगे निकल के आया इसका पॉइंट जो कि सांस्कृतिक संरक्षण का निर्माण कराना, जो कि सांस्कृतिक संरक्षण एवं संचरण की जो ज्ञान है उसको करवाना। सातवां फंक्शन जो है विद्यालय का ये निकल के आया। निश्चित रूप से आगे जो आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट में निकल के आया विद्यालय के जो फंक्शन के रूप में कि चरित्र निर्माण के रूप में। उसके बाद निकल के आया व्यक्ति का विकास के रूप में, व्यक्तित्व का यानी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का जो विकास के रूप में। 10वां पॉइंट निकल के आया कि व्यक्तिगत मनोवृत्ति का ये जो विकास के लिए व्यक्तिगत जो मनोवृत्ति है उसके विकास के करवाया गया, विद्यालय के अंतर्गत करवाया जाता है, ये फंक्शन निकल गया विद्यालय का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 11वां पॉइंट में निकल के आया सहयोग एवं नेतृत्व का विकास करवाया, विद्यालय के अंतर्गत ही ये होता है। और ये देख सकते हैं भावी जीवन की योग्यता करवाए, जो भविष्य में आने वाली उसकी जीवन है उसकी योग्यता के अनुरूप उसको योग्यता दिया गया उस भावी जीवन के अनुरूप चलने के लिए। निश्चित रूप से ये विद्यालय के अंतर्गत कराए जाने वाले फंक्शन थे। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं विद्यालय द्वारा पहचान किन किन पॉइंट को लेकर के दिया जाता है, तो विद्यालय द्वारा पहचान दिया जाता है बच्चे में, ये 7 पॉइंट के रूप में निकल के आता है। पहला पॉइंट निकल के आता है शिक्षित व्यक्ति के रूप में। दूसरा पॉइंट निकल के आता है नैतिक एवं चरित्र वाला जो विकास होता है उसके अंतर्गत, तो ये विद्यालय द्वारा दिया गया पहचान होता है बच्चे में। तीसरा पॉइंट निकल के आया व्यवसायी के रूप में, जो बच्चे व्यवसायी के रूप में निकल के आता है, जैसे कि इंजीनियरिंग करके कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग करके कोई स्किल सीख करके आता है, तो यहाँ पर व्यवसायी के रूप में निश्चित रूप से निकल के आया। चौथा पॉइंट में निकल के आया कि देख सकते हैं कि विशेषज्ञ के रूप में, यानी कि विशेषज्ञ जब कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर लेता है, कोई भी बच्चा पीएचडी कर लेता है, कोई भी स्टूडेंट पीएचडी कर लेता है, तो उसे में विशेषज्ञता की जो आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो ये बात भी निकल गया है विद्यालय के अंतर्गत से ही। और 5वां पॉइंट निकल गया है कुशल नागरिक के रूप में, जो कि पहचान दिया गया विद्यालय के द्वारा। 6ठा पॉइंट के अंतर्गत निकल के आया लीडर के रूप में, नेता के रूप में। 7वां पॉइंट निकल के आया वैज्ञानिक के रूप में। तो ये सारे 7 पॉइंट निकल के आए जो विद्यालय के पहचान के कारण मिले उसे। तो ये पहचान जो विद्यालय के द्वारा दिया गया, तो ये सब था, सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से पहचान दिया जाता है विद्यालय के अंतर्गत बच्चे में। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।